बहुत अच्छी तैयारी है। ऐतिहासिक सदस्यता होगी। राजस्थान इकाई एक आदर्श इकाई बनेगी, पूरे देश में एक उदाहरण बनेगी। बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन होगा और संगठित और ताकतवर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनेगा। महाराष्ट्र में और झारखंड में कल वोटिंग होना है और उसके बीच आरोप प्रत्यारोप पैसे वैसे तो सब हारे हुए लोगों का यही खेल होता है। कुछ तो लोग कहेंगे ना, चेहरे बचाने के लिए कुछ तो षड्यंत्र करने पड़ेंगे। हम महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत चुके हैं और झारखंड का भी जीत चुके हैं। 7 सीटों का नहीं विनोद, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं पैसा लेके जाता हूँ क्या? ये राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व और अधिकार में ही नहीं है। चुनाव के खर्चे होते हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जाते हैं। ये सबको पता है कि चुनाव में 72,000 या 75,000 कितना खर्च करने की छूट मिलती है, लेकिन वो पैसा महामंत्री के माध्यम से थोड़ी बिकता है। वो कोषाध्यक्ष का काम होता है। हमारे यहाँ सिस्टम है, कोषाध्यक्ष की एक संस्था है, वो उसके माध्यम से और बाकी डॉक्यूमेंटेड पैसा देती है। वाया ऑनलाइन रिकॉर्डेड पैसा हम चुनाव के खर्चे का देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं। पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें संगठनात्मक चुनाव को लेकर आपने कहा कि किसी की भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया पहले रही क्या आपकी? ये तो सैद्धांतिक विषय है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना होता है और संगठन है। संगठन को संगठन के हिसाब से निरपेक्ष तरीके से बनना चाहिए। इसलिए हम अच्छे कार्यकर्ताओं को ताकत देते हैं, बल देते हैं, उनको बताते हैं कि संगठन स्वतंत्र रूप में चलाने का काम करें। आज डोटासरा जी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं वो गोडसे को मानने वाले लोग। अब डोटासरा जी का जो काम है वो करें। मैंने पहले भी बचाया था, गमछा बांध के नाचने वाला काम उन्होंने सीखा है, वही काम वो करें। बाकी उनके पास अब कोई काम नहीं रहेगा इस चुनाव के बाद। तो कुछ तो कहेंगे ना, बयानवीर हैं, बयान देते रहेंगे, उसका कोई मतलब है क्या? अब अपनी वो कुर्सी बताएं। चुनाव जब 7 सीट हार जाएंगे तो पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपनी चिंता करें, वो भाजपा और आरएसएस की चिंता न करें। ये चुनाव आयोग का विषय है। ये चुनाव आयोग का विषय है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक आचार संहिता लगी हुई है आप मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं देवली नेहरा के घटना के बारे में कोई भी राजनीतिक बयान दूंगा। मैं नहीं दे सकता। छोड़िए। आपने सुना बीजेपी प्रभारी को जो पहुंचे हैं जयपुर और कांग्रेस पर जमकर बरसे और इसके साथ ही उन्होंने 7 सीटों को लेकर दावा भी कर दिया कि कांग्रेस पार्टी तो हारने वाली